हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोजाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखेंगे दोस्तों, 7 भाग 14 का 2 - 7 × 7 भाग 49 प्लस 1/3 का ब्रैकेट 14 भाग 7 प्लस 7 ब्रैकेट प्लस 7 - 14 भाग 2 का मान बताइए। यानी कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बोर्ड मास का ये नियम लगेगा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट, फिर ओपन, फिर डिवाइड, यानी कि ओ का मतलब क्या, ऑफ का मतलब होता है का। तो सबसे पहले क्या सोल्व होता है, इसमें का सोल्व होता है, फिर डिवाइड सोल्व होता है, फिर गुणा सोल्व होता है, फिर सही है मल्टीप्लाई, फिर जोड़ना और फिर बाद में घटाना, ये होता है। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। 7 भाग, ठीक है, 14 दूनी 28, तो क्या लिखेंगे यहाँ 28। ठीक है, माइनस 7 गुणा 7 बटे, जब ये गुणा में जाएगा तो ये नीचे आएगा। ठीक है, 49 प्लस 1/3 का ब्रैकेट। अब पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, देखो 7 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। ठीक है, प्लस 7 माइनस 2 से भाग करेंगे 14 कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी कि 7 से तो 7 कैंसिल हो गया। ठीक, अब मैंने क्या कहा था, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इस का को यहाँ खत्म करो और यहाँ पे लगाएंगे चिन्ह गुणा का। 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, और ये 7 × 7 = 49 से 49 खत्म। तो 7/28 माइनस यू कितना हो गया, 1 प्लस 3 प्लस ये यहाँ क्या बचा, 0। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार कटेगा, 7 × 4 = 28, 4 बार। अब 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 2 प्लस 1/4, या 2 से ही 1/4 आंसर। ये जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। आइए समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। 7 × 8 × 9 × 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि इन ऑप्शन में से सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए जो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता हो। अब देखो, अब इनके सबके गुणा कर लेते हैं। 9 × 8 = 72 और गुणा 10, 720 × 7, तो कितना हो गया, यानी कि 0, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 × 7 = 49 और 1 50, 50 41, जो कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका रूट नहीं निकल पाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या, 1, उसके बाद ये, तो सबसे पहले सबसे छोटी क्या, ऑप्शन बी ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें तो कितना हो गया, 50 41, जो कि किसका वर्ग होता है, 71 का। ठीक है, आंसर जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। तो समझेंगे दोस्तों, क्या करते हैं ऐसे सवालों को, हमेशा रुपये में वस्तु का भाग देते हैं। क्या करते हैं, रुपये में वस्तु का भाग, यानी कि ये CP मतलब क्रय मूल्य, ये SP मतलब विक्रय मूल्य, यानी कि 4 रुपये में 5 वस्तु है, तो रुपये में क्या, वस्तु का भाग दें। ये क्या आ गया हमारा, CP खरीदे। अब उसने क्या करा, 5 रुपये में 4 के भाव से बेचे, 5 रुपये में 4 उसने बेचे। क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 4 × 4 = 16, सिंपल अनुपात बनाने के लिए 5 × 5 = 25, यानी कि अगर 16 का सामान हमने खरीदा तो 25 रुपये का बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 9 रुपये का। ठीक, प्रॉफिट किस पे कम था, हमेशा क्रय मूल्य, यानी कि 9 रुपये का प्रॉफिट 16 पे। तो अब उन्होंने पूछा कितने प्रतिशत, तो 1/16 किसके बराबर होता है, 6.25% के बराबर। ठीक है, अब इसके 9 में गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 9 ×
6.25%। तो बराबर कितना आ गया 56.25% आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का 1/, देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपये है तो उस साड़ी का सीपी बताना, यानी कि क्रय मूल्य। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, सीपी से एमपी का रेशो बनाते हैं, यानी कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का, सीपी से एमपी का मूल्य एमआरपी। ठीक है, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये फॉर्मूला याद है। अब डिस्काउंट कितने का दे रहा है 80 रुपये, यानी कि 20% का, तो चीज़ 80% में बेचेगा। प्रॉफिट कितना कमा रहा है, यानी कि 12%, तो 112, यानी कि सीपी कितना हो गया 80 और एमआरपी कितना हो गया 112, जबकि अंकित मूल्य कितना दिया 840, यानी कि 112 की वैल्यू कितनी होगी 100, पूछी किसकी सीपी, यानी कि हमें क्रय मूल्य पूछा। तो काटो दोस्तों, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार 56 बार, 2 से 40 बार, 2 से ये कितनी बार कटेगा 28 बार, 2 से ये 20 बार, 2 से 10 बार कटेगा, 2 से कितने बार कटेगा 14, 14 6 84, 60 बार, और 60 की गुणा 10 से करें कितना आ गया 600 रुपये आंसर, यानी उसका सीपी कितना है 600 रुपये, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमशः 16,854 और 17,865.24 रुपये है तो ब्याज दर ज्ञात करो। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। मान लो कोई मूलधन पी है, वह बढ़कर 2 वर्ष में कितना हो गया 16,854, और वही मूलधन 3 वर्ष में कितना हो गया 17,865.24। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यदि कोई, यानी कि मान लो ये पी मूलधन था, पी रुपये था, तो 2 साल में कितना हो गया 16,854, और जब तीसरे वर्ष गया तो वो कितना हो गया 17,854.24। ठीक है, तो जब ये अगले वर्ष जाएगा, यानी कि ये तो दूसरे वर्ष का था, ये तीसरे साल का, तो जब ये अगले वर्ष जाएगा तो उस साल के लिए ये उस अगले वर्ष के लिए क्या होगा मूलधन का काम करेगा। ठीक है, तो अब मिश्र धन में से अगर ये वाला घटा दें मूलधन तो क्या आएगा चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब देखो अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटाएं तो ये डबल जीरो है बच्चे, हो जाएगा। अब हटाओ, यानी कि 24, तो ये आ जाएगा, 5 में 4 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 8 में 8 गए 0, 70 में 16 गए 1। ठीक है, तो ये कितने का होगा, ये जो मूलधन है, क्योंकि हमें तो ब्याज दर निकालनी, 16,854.00 गुणा 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन का बोलेंगे हम सारा, अगर 3 से 4, अगर 3% मान लो उसकी दर है, यानी कि यहाँ से आ गया आर दर, अगर मान लो 3% दर है तो 3 चौक 12, जो कि आना चाहिए 4, तो ये तो हो नहीं सकता। अब जो अगर 12 को लेते हैं तो 12 चौक 48, यानी कि 4 तो भी नहीं आएगा। अब देखो अगर 6 लेते हैं, 6 चौक 24, यानी कि कितनी बार कटेगा 6 बार, तो कह सकते हैं आर बराबर कितना हो गया 6%। नहीं तो देखो गुणा करके देख सकते हैं, 16,854 गुणा 6, ठीक है, 6 चौक 24 का 4 हासिल लेकर 2, 6 महीने 30, 2 32 का 2 हासिल लेकर 3, 6 8 48, 3 51 का 1 हासिल लेकर 5, 6 6 36 और 5 41 का 1 हासिल लेकर 4, 6 6 4 10। ठीक है, कितना का 10, यानी 1,11,24, जो कितना, ठीक है 6 लाख बराबर। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 6%, जो कि ऑप्शन हमारा सी है आंसर। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिनों में पूरा करना। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को समझने के लिए ये ध्यान रखना
या तो 12 आदमी ले लो या 24 लड़के ले लो, वो पूरे 66 दिन में काम पूरा कर लेंगे। यानी कि या तो 12 आदमी ले लो मैन या 24 बॉयज ले लो, वो कितने दिनों में करेंगे? 66 दिनों में। और हमें काम क्या कराना है? हमें 15 आदमी और 6 लड़के इनके बॉयज कितने दिनों में करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 12 आदमी या 24 लड़के दोनों में से एक ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? इफिशिएंसी। यानी कि 12 आदमी जो हैं वो 24 बॉयज़ के बराबर है। यानी कि यह कह सकते हैं हम एक आदमी जो है 2 बॉयज़ के बराबर है। या अनुपात में देखें तो m अनुपात b कितना आएगा? 2:1। ये कह सकते हैं अगर आदमी 2 लेगा तो जो लड़का है वो एक काम लेगा। ठीक है, तो अब इसमें या तो चाहे आदमी से निकाल लो चाहे बॉयज से निकाल लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम छोटी संख्या वाले ले लेते हैं। तो 12 आदमी की कितनी है? 2 इफिशिएंसी गुणा कितने दिनों में? 66 दिनों में, बराबर 15 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1 इंटू डी। ठीक है, तो 12 गुणा 2 गुणा 66 बराबर 15 दूनी 30 और 6 36 गुणा बी। तो 12 से कितनी बार? 12 थे 36, 3 से कितनी बार कटेगा? 22 बार। तो डी बराबर कितना आ गया? 44 डे। ठीक है, आंसर जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।